हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रूस भारत साझेदारी से भड़के ट्रंप, तेल और डिफेंस डील पर लगी नई गर्मी, ड्रोन से पनडुब्बी तक साझेदारी ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। बिग ब्रेकिंग 2, रूस ने बढ़ाया कूटनीतिक तनाव, लावरोव बोले बिना सम्मान वार्ता नहीं, यूक्रेन संकट और गहराया, मॉस्को ने अमेरिका को दी सख्त चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 3, पाकिस्तान का युद्धपोत पहुंचा बांग्लादेश, चटगांव बंदरगाह पर मिला सलामी स्वागत, भारत बांग्लादेश तनाव के बीच नई सामरिक चाल का संकेत। बिग ब्रेकिंग 4, व्हाइट हाउस में ट्रंप वाइन विवाद से मचा बवाल, सैन्य कैंटीन में ब्रांडेड वाइन को बिक्री पर उठे नैतिक सवाल, आलोचकों ने कहा सत्ता का दुरुपयोग। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका में बीफ की कीमतों ने मचाई सनसनी, राष्ट्रपति ट्रंप ने मूल्य हेरफेर की जांच के दिए आदेश, विपक्ष ने उठाया चुनावी मुद्दा। बिग ब्रेकिंग 6, ब्रसेल्स में ताइवान की उपराष्ट्रपति स्याओ का ऐतिहासिक भाषण, चीन को दिया करारा संदेश, बीजिंग ने जताई कड़ी आपत्ति, तनाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 7, कनाडा में एक्सटॉर्शन गैंग पर बड़ी कार्यवाही, 3 विदेशी अपराधी डिपोर्ट, बिश्नोई गिरोह पर पुलिस का शिकंजा और सख्त। बिग ब्रेकिंग 8, ढाका में मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर तैनात 7000 सुरक्षाकर्मी, हसीना समर्थक भड़के, राजधानी बनी पुलिस छावनी। बिग ब्रेकिंग 9, सीरिया के राष्ट्रपति शराब पहुंचे अमेरिका, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात, IISS पर नया युद्ध मोर्चा बनने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 10, पूर्वोत्तर में राफेल और तेजस की गड़गड़ाहट, भारत ने शुरू किया विशाल एयर वॉर ड्रिल, चीन और बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट। बिग ब्रेकिंग 11, भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर रचा नया सुरक्षा चक्र, चिकन नेक बना अभेद्य किला, तैनात ब्रह्मोस, राफेल और S-400 मिसाइलें। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस भारत साझेदारी से भड़के ट्रंप, तेल और डिफेंस डील पर लगी नई गर्मी। रूस ने भारत के साथ अपने रिश्ते को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस भारत का भरोसेमंद तेल सप्लायर है जो सबसे अच्छी कीमत और गुणवत्ता दे रहा है। अब भारत के कुल तेल आयात का 1/3 हिस्सा रूस से आता है। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर वैकल्पिक रास्तों से व्यापार बढ़ा रहे हैं। साथ ही रक्षा सौदों पर भी जोर है, जहां ड्रोन, मिसाइल और रडार से लेकर पनडुब्बी तकनीक तक साझा की जा रही है। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूस से खरीद कम की है, लेकिन हकीकत यह है कि रूस और भारत की दोस्ती अब ट्रंप की नींद उड़ा रही है। नेक्स्ट खबर, रूस ने बढ़ाया कूटनीतिक तनाव, लावरोव बोले बिना सम्मान वार्ता नहीं, यूक्रेन युद्ध पर ठंडी पड़ चुकी ट्रंप पुतिन समिट के बीच अब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी समकक्ष रूबियो से मिलने की शर्त रख दी है। लावरोव ने कहा कि रूस बातचीत को तैयार है, पर उसके हितों का सम्मान होना जरूरी है। पहले फोन कॉल पर दोनों के बीच तीखी बहस हो चुकी है। अब मॉस्को साफ कर चुका है कि अगर वार्ता हुई तो उसके एजेंडे पर ही होगी। अमेरिका की सख्ती और रूस की जिद ने यूक्रेन संकट को और उलझा दिया है। यह बयान बताता है कि शांति की मेज तक पहुंचने का रास्ता अभी लंबा और कांटों भरा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का वॉरशिप पहुंचा बांग्लादेश, चटगांव में लहराया नया खेल। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान का युद्धपोत बांग्लादेश की धरती पर पहुंचा है। बंगाल की खाड़ी से गुजरता हुआ पाक वॉरशिप PNS सैफ चटगांव बंदरगाह में दाखिल हुआ, जहां बांग्लादेशी नौसेना ने समुद्र में ही उसे सलामी दी और बंदरगाह तक एस्कॉर्ट किया। ये 4 दिन की सद्भावना यात्रा बताई जा रही है, पर इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये मुलाकात दक्षिण एशिया में नई सामरिक चाल का संकेत दे रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये नजदीकी दिल्ली की रणनीतिक चिंता बढ़ाने लगी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप वाइन विवाद ने व्हाइट हाउस की शांति उड़ा दी। ट्रंप ब्रांडेड वाइन मिलिट्री कैंटीन में बिकने की खबर ने अमेरिका में एक नैतिक तूफान खड़ा कर दिया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के बाद निगरानी समूहों ने इसे राष्ट्रपति पद के निजी लाभ से जोड़कर देखा। CREW ने कहा कि कानून तो शायद टूट रहा नहीं है, पर नैतिक सवाल बड़ा है। आलोचक कहते हैं कि संघीय सुविधाओं में ट्रंप का ब्रांड दिखना सत्ता के दुरुपयोग जैसा संदेश देता है।
रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कुल संपत्ति अरबों डॉलर में बढ़कर एक नई बहस का कारण बन गई है। यह मामला सिर्फ व्यापार नहीं, लोकतंत्र और नैतिकता की लड़ाई बन चुका है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में बीफ महंगाई का तूफान, ट्रंप ने जांच का आदेश दे दिया। अमेरिका में बीफ की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने मांस पैकिंग कंपनियों की मिलीभगत और मूल्य हेरफेर की जांच का आदेश दिया। यह कदम महंगाई को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच आया। विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बताया। सूखे और मवेशियों की घटती संख्या को कारण बताया जा रहा है। साथ ही ब्राजील पर टैरिफ ने आयात को भी प्रभावित किया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बाजार पर 4 प्रमुख कंपनियों का दबदबा चिंता का विषय रहा है। अब न्याय विभाग से सख्ती की उम्मीद है। नेक्स्ट खबर। ताइवान का ऐलान, ब्रसेल्स में स्याओ ने चीन को करारा संदेश दिया। ताइवान की उपराष्ट्रपति स्याओ बी खिम ने यूरोपीय संघ की संसद में दमदार भाषण देकर अंतर्राष्ट्रीय तालमेल में भूचाल ला दिया। ये ताइवानी शीर्ष नेता का किसी विदेशी संसद में पहला भाषण था। ब्रसेल्स में स्याओ ने 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को समझाया कि ताइवान क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल जिंदा रहना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को फलते फूलते देखने का है। स्याओ ने ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की। इस कदम पर बीजिंग ने कड़ी आपत्ति जताई और एक चीन सिद्धांत की याद दिलाई। ये मुठभेड़ कूटनीति की नई कड़ी बन चुकी है। कनाडा ने एक्सटॉर्शन गैंग पर बड़ा पंजा, 3 विदेशी डिपोर्ट किए। कनाडा ने एक्सटॉर्शन के धमकी भरे कारोबार पर सख्ती दिखाई और 3 विदेशी नागरिकों को देश से निकाल दिया। ये कार्रवाई कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग और ब्रैम्पटन में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर की गई है। पुलिस ने अभी तक 78 संदिग्धों की पहचान की है और उनकी जांच जारी है। सरे में इस साल 65 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 35 घटनाओं में फायरिंग हुई। लॉरेंस बिश्नोई और प्रतिद्वंदी गिरोहों की हिंसा ने प्रवासी समुदाय में दहशत फैला दी है। कनाडाई एजेंसियां अब शिकंजा कस रही हैं। नेक्स्ट खबर। ढाका बनी बारूद का ढेर, यूनुस के घर के बाहर तैनात भारी फोर्स, हसीना समर्थकों में उबाल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका आज पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर 7000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 13 नवंबर को शेख हसीना की अवामी लीग के लॉकडाउन आह्वान से पहले सड़कों पर दंगारोधी पुलिस गश्त कर रही है। 142 संवेदनशील स्थानों पर मेगा ड्रिल हुई। बैग और वाहनों की सख्त जांच जारी है। सेना ने अपने 60,000 में से आधे सैनिक वापस बुला लिए हैं, जबकि राजधानी में तनाव अपने चरम पर है। यूनुस सरकार विरोध की आहट से सहमी हुई है और ढाका का हर चौराहा अब बंदूक की नोक पर सांस ले रहा है। नेक्स्ट खबर। सीरिया के शरा की व्हाइट हाउस मुलाकात, ISIS पर नया युद्ध मोर्चा तैयार। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा अमेरिका पहुंचे हैं और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर विश्व राजनीति में तहलका मचाने वाले समझौते कर सकते हैं। शरा पर पहले आतंकी वारदातों के आरोप थे और उन पर $1 करोड़ का इनाम था, पर अब वही शरा अमेरिका के साथ हाथ मिलाने को तैयार दिख रहे हैं। दमिश्क से आई खबरों के मुताबिक सीरियाई सेना ने ISIS ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं और अमेरिका दमिश्क के पास सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में है। यह दौर क्षेत्रीय संतुलन बदलने वाला साबित हो सकता है और सुरक्षा पर नई शतरंज की चालें चलने लगेंगी। नेक्स्ट खबर। राफेल तेजस आसमान में गरजेंगे, पूर्वोत्तर पर भारत की सख्त सधी दीवार। भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर में 13 से 20 नवंबर तक बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू करने का ऐलान कर दिया है। राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज और जगवार जैसे विमान आसमान में गरजेंगे। ये अभ्यास चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश सीमाओं के पास सुरक्षा क्षमता और तैनाती की परीक्षा है। नागरिक उड़ानों के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिए गए हैं। अभ्यास में एयर डिफेंस और यूनिफाइड डिफेंस सिस्टम के साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का आकलन भी होगा। पश्चिमी सीमा पर जारी ऑपरेशन त्रिशूल ने भी तीनों सेनाओं की ताकत दिखा दी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सीमाएं अडिग और अटल हैं। नेक्स्ट खबर। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर रचा नया सुरक्षा चक्र, चिकन नेक अब अजय किला। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने 3 नई चौकियां बमुनी, किशनगंज और चोपड़ा में स्थापित कर दी हैं। यही कॉरिडोर भारत की जीवन रेखा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है और इसके चारों ओर नेपाल, बांग्लादेश, चीन और भूटान की सीमाएं हैं। भारत ने यहां त्रिशक्ति कोर, राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 और आकाश सिस्टम तैनात कर दिए हैं। सेना प्रमुख ने कहा है कि यह सबसे मजबूत रक्षा कड़ी है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा अब अभेद्य दीवार बन चुकी है। नेक्स्ट खबर।
ट्रंप का नया आर्थिक धमाका, 700 प्रोडक्ट्स पर बढ़ेगा टैरिफ, भारत चीन पर असर तय। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन फिर एक बार वैश्विक बाजार में भूचाल लाने की तैयारी में है। 700 नए स्टील से जुड़े प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार है। गार्डियन बाइक्स और रेड गोल्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों ने घरेलू उद्योग बचाने के नाम पर यह दबाव बनाया है। साइकिल, बेकिंग ट्रे और स्टील व्हील्स जैसी चीजें इस लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। फिलहाल 407 प्रोडक्ट्स पर पहले से अतिरिक्त शुल्क लगाया जा चुका है। स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लागू है, जिससे भारत और चीन के निर्यात पर बड़ा झटका पड़ा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी, पर हकीकत में यह नया टैरिफ अमेरिका की जेब पर भारी साबित हो सकता है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, रूस और चीन के सैटेलाइट खतरे से पश्चिमी देशों में अलार्म। ब्रिटेन और जर्मनी ने चेतावनी दी है कि रूस और चीन के अंतरिक्ष यान पश्चिमी उपग्रहों की लगातार जासूसी कर रहे हैं। यह एक सामान्य स्पेस कंपटीशन नहीं, बल्कि सीधे सुरक्षा और खुफिया संकट की तरफ इशारा करता है। पश्चिमी सेनाओं और एजेंसियों ने चाहा कि इन गतिविधियों से संचार नेटवर्क और नेविगेशन सिस्टम पर दबाव पड़ेगा। यह कदम वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक संकेत है। अब अंतरिक्ष रणनीति में कड़ाई और सहयोग दोनों बढ़ेंगे। दुनिया अब नजदीक से देख रही है कि अंतरिक्ष में किसका कदम कितना बड़ा और कितना खतरनाक साबित होगा। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स की मेजबानी होगी G20 से भी भव्य, घर की सड़कों पर वैश्विक जलवा। मोदी सरकार ने ब्रिक्स अध्यक्षता की तैयारी में देश को महोत्सव बना दिया है। जनवरी 2026 से भारत ब्रिक्स की कमान संभालेगा और आयोजन 60 शहरों में बिखेरकर देश को ग्लोबल स्टेज पर चमकाया जाएगा। पतंग महोत्सव से लेकर गोवा कार्निवल तक ब्रिक्स थीम नजर आएगी। मेट्रो, बस, रेल और एयरलाइंस पर ब्रिक्स का प्रभुत्व दिखेगा। राज्यों के लोकप्रिय उत्सवों को ब्रिक्स रंग में रंगा जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय थीम सॉन्ग पूरे विश्व में गूंजेगा। यह मेजबानी सिर्फ सम्मेलन नहीं, यह देश की सशक्ति और संस्कृति का त्योहार होगा। नेक्स्ट खबर, दुनिया फिर परमाणु दहलीज पर, पुतिन ने दिया न्यूक्लियर टेस्ट का आदेश। रूस ने दुनिया को दहला देने वाला ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु परीक्षण की तैयारी का आदेश दे दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संकेत दिया कि प्रस्ताव पर काम शुरू हो चुका है और जनता को जल्द जानकारी दी जाएगी। यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नए परमाणु परीक्षण का ऐलान किया है। नतीजा ये कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच तनाव चरम पर है। सोवियत संघ के टूटने के बाद पहली बार रूस परीक्षण की तैयारी में है, यानी शीत युद्ध की राख से फिर उठ रही है आग। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए खुशखबरी, सऊदी ने घटाई तेल कीमतें, जनता को भी मिलेगा फायदा। सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने दिसंबर डिलीवरी के लिए कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है। $1 से ज्यादा की गिरावट के साथ अब भारत को पहले से सस्ता तेल मिलेगा। रूस पर अमेरिकी दबाव के बीच यह फैसला भारत के लिए बड़ी राहत बन गया है। रिलायंस से लेकर इंडियन ऑयल और HPCL जैसी कंपनियां सऊदी से भारी मात्रा में तेल खरीदने की तैयारी में हैं। इस कदम से भारत की ऊर्जा लागत घटेगी, सरकारी कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और अगर राहत लंबे समय तक रही तो पेट्रोल डीजल के दामों में भी स्थिरता आएगी। यानी सऊदी का यह फैसला सीधे भारत की जेब में राहत बनकर पहुंचेगा। नेक्स्ट खबर, राजनाथ का सदा संदेश, जो परीक्षण करना चाहें उन्हें करने दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु परीक्षण वाले मुद्दे पर देश को क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों के बाद जो घमासान छिड़ा था, उसे देखते हुए राजनाथ ने सीधी बात कही। उनके मुताबिक जो परीक्षण करना चाहते हैं उन्हें करने दें, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारी कर चुका है। मिसाइल और प्रतिरक्षा प्रणाली हमेशा चुस्त रहेगी। यह बयान राजनीतिक और रणनीतिक तनाव के बीच एक ताकतवर ऐलान माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के शटडाउन ने डुबोई अमेरिकी अर्थव्यवस्था, हर हफ्ते $15 अरब का नुकसान। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप का अमेरिका अब खुद डूबती अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन 38 दिन पार कर चुका है और हर हफ्ते $15 अरब का नुकसान कर रहा है। 1200 से अधिक फ्लाइट्स रद्द। चौथी तिमाही की जीडीपी 1% पर आ अटकी है। लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं। गोल्डमैन सैच और ब्लूमबर्ग ने चेतावनी दी है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था अब अनिश्चितता के अंधेरे में है और फेडरल रिजर्व खुद मान चुका है कि यह अमेरिका की विकास गति को लकवा मारने वाला दौर है। नेक्स्ट खबर, सऊदी इजराइल मोर्चा हिलने को तैयार, व्हाइट हाउस दौरे से पहले बड़ा घमासान। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका दौरे पर हैं और वॉशिंगटन में राजनीति की हवा बदलने की तैयारी जोर पकड़ चुकी है। ट्रंप इस मैच को अब्राहम समझौते का अगला अध्याय मानते हैं और दबाव बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
रियाद ने साफ कर दिया कि इजराइल को मान्यता देने से पहले फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक विश्वसनीय रोडमैप चाहिए। सऊदी विकल्प नहीं बल्कि शर्त रख रहा है। अगर यह शर्त पूरी हुई तो मध्य पूर्व नक्शा बदल सकता है। यह दौरा केवल मिलन नहीं बल्कि कूटनीतिक खेल का सबसे बड़ा स्टेक भी साबित हो सकता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले अगर वोट चोरी नहीं हुई तो महागठबंधन बनाएगा सरकार। बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप, कहा कांग्रेस जोड़ेगी देश और आरएसएस तोड़ेगा देश। बिहार में बेरोजगारी पर भी जताई चिंता। नेक्स्ट खबर, रूस का घातक वार, मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर किया हमला, 2 परमाणु संयंत्रों की बिजली ठप, 7 लोगों की मौत। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मांगा रूस पर और कड़ा प्रतिबंध, चारों ओर मची तबाही। नेक्स्ट खबर, हाफिज सईद की नई साजिश का खुलासा, अब बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी। वीडियो में लश्कर कमांडर सैफुल्ला सैफ का खुलासा, बांग्लादेश को बनाया जा रहा लॉन्च पैड, भारत में अलर्ट बढ़ाया गया। नेक्स्ट खबर, अमित शाह का दमदार ऐलान, बोले 5 साल में बिहार बनेगा विकसित राज्य। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर सीता मंदिर तक बनेगा गौरव प्रतीक। कहा जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे, घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव का चौंकाने वाला दावा, बोले मेरी जान को खतरा, बढ़ाई गई मेरी Y+ सिक्योरिटी, दुश्मन मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। महुआ से चुनाव लड़ते हुए दी बड़ी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची अंगोला, बोत्सवाना भी जाएंगी। व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा पर होगी अहम चर्चा। भारत अफ्रीका संबंधों को नई ऊंचाई देने की तैयारी में। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, कहा बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे। सपा प्रमुख ने की 20 से ज्यादा रैलियां, महागठबंधन को बताया भविष्य का विजेता। नेक्स्ट खबर, भारत में वायु प्रदूषण बन रहा मौत का जाल, लैंसेट रिपोर्ट में खुलासा। हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है, सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की सख्त जरूरत बताई गई। नेक्स्ट खबर, उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के ऊपर मंडराया ड्रोन, मचा हड़कंप। शिवसेना नेताओं ने जताया आतंकवादी साजिश का शक। मुंबई पुलिस ने कहा यह MMRDA सर्वे का हिस्सा था, अफवाहों से बचने की अपील। नेक्स्ट खबर, केरल में वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत। मुख्यमंत्री विजयन भड़के, बोले रेलवे का राजनीतिक इस्तेमाल अस्वीकार्य, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया और जांच के आदेश दिए गए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में सत्ता का समीकरण पलटा। 27वें संविधान संशोधन के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर बने सबसे ताकतवर शख्स। अब उनके पास तीनों सेनाओं की कमान, राष्ट्रपति से भी ज्यादा बढ़ी ताकत। देश में सैन्य तख्ता पलट की चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान से उठी दर्द की आवाज, जर्मनी से बलूच कार्यकर्ताओं ने खोली पाकिस्तान आर्मी की क्रूरता की पोल। हजारों लोगों के गायब होने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से हिला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। नेक्स्ट खबर, TTP ने दी पाकिस्तानी सेना को करारा झटका। खैबर पुख्तूनख्वा की बन्नू चौकी पर कब्जा, पाक सैनिकों को भागने पर मजबूर किया। अफगान सीमा पर तनाव बढ़ा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की प्रतिष्ठा पर पड़ा गहरा धब्बा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी खुली धमकी। मंत्री नूरुल्लाह नूरी बोले अफगानों के धैर्य की परीक्षा मत लो, अगर संघर्ष हुआ तो बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक हथियार उठाएंगे, सीमा पर फिर भड़क सकती है आग। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले जैसे नेहरू और इंदिरा गांधी को एक घटना से नहीं आंका जा सकता, वैसे ही आडवाणी के योगदान को सीमित करना भी गलत। बयान से सियासी गलियारों में मची हलचल। नेक्स्ट खबर, शहबाज शरीफ फिर गा रहे ट्रंप की तारीफ के गीत, बोले भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम अमेरिका की मध्यस्थता से संभव। कश्मीर मुद्दे का जिक्र कर कहा काराभाग की जीत दुनिया के उत्पीड़ित देशों के लिए उम्मीद की किरण। नेक्स्ट खबर, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान, बोले निर्दलीय सांसद बनना भगवान के बाप की भी औकात नहीं। तेजस्वी यादव के वादों पर जताया भरोसा, बिहार की सियासत में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, क्रिकेट इतिहास में गूंजी नई कहानी, रणजी ट्रॉफी में आकाश कुमार चौधरी ने महज 11 गेमों में ठोकी 50। युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूटा, भारतीय क्रिकेट में दर्ज हुआ नया सुनहरा अध्याय। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के डॉक्टर की रूस यात्रा बनी दर्दनाक सफर, सोची एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद रिहाई हुई पर पासपोर्ट जब्त। पत्नी ने भारत सरकार से लगाई गुहार, मामला बना अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में एयरपोर्ट सुरक्षा में आया डिजिटल क्रांति का दौर, AI तकनीक से यात्रियों की पहचान और चेकिंग होगी तेज। पासपोर्ट सिस्टम हुआ स्मार्ट, अब सफर होगा आसान और इंतजार खत्म। नेक्स्ट खबर, मनोज तिवारी का तेजस्वी यादव पर करारा पलटवार, बोले अब देश में कोई भी जात आरक्षण से बाहर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश सरकार ने हर वर्ग को दिया सामाजिक न्याय का हक, बिहार चुनाव में गरमाई राजनीति। नेक्स्ट खबर,
दिल्ली में सांसों पर संकट, इंडिया गेट पर सड़कों पर उतरे लोग, बोले हम यहां मर रहे हैं और सरकार आंकड़े छुपा रही है। प्रदूषण पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, राजधानी में माहौल तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियां कूड़े में मिलने से मचा हंगामा, अखिलेश यादव बोले लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र चला रही है भाजपा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, सपा प्रमुख ने कहा जनता सब देख रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन पर बवाल, आसिम मुनीर को ताकतवर बनाने के फैसले से गुस्से में विपक्ष, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां छीनी जा रही हैं और राष्ट्रपति को मिली जीवन भर की कानूनी ढाल। नेक्स्ट खबर, आरएसएस के पंजीकरण विवाद पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं, इसीलिए संगठन को टैक्स छूट मिली। अदालतों और आयकर विभाग ने आरएसएस को व्यक्तियों का समूह बताया, देश भर में छिड़ी नई बहस। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, बोले 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस और राजद पर बोला जोरदार हमला, कहा जनता जंगल राज की वापसी नहीं होने देगी। नेक्स्ट खबर, गुजरात में आईएसआईएस के 3 आतंकी गिरफ्तार, देश के कई हिस्सों में हमलों की साजिश का पर्दाफाश, 2 उत्तर प्रदेश के और 1 हैदराबाद का निकला निवासी, हथियार सप्लाई करते वक्त गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, भारत के रोबोटिक स्टार्टअप माइको ने किया कमाल, जुटाए 93 करोड़ रुपए, अमेरिका की आई हार्ट मीडिया के साथ की साझेदारी, अब बच्चों से बात करेंगे स्मार्ट रोबोट, एआई के जरिए पढ़ाई और मनोरंजन दोनों होगा और मजेदार। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी रैली में उमड़ा जनसैलाब, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने देहरादून पहुंचे 1 लाख से ज्यादा लोग, दिए 8,260 करोड़ की सौगात, कहा विकसित भारत के साथ विकसित उत्तराखंड भी तैयार। नेक्स्ट खबर, हमास ब्रिगेड की चेतावनी, बोले इजराइल के सामने नहीं टेकेंगे घुटने, हार शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं, अंतिम सांस तक करेंगे लड़ाई। गाजा के लोगों से कहा धैर्य रखो, ये जंग अधिकारों और अस्तित्व की है। नेक्स्ट खबर, वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश भोले प्रधानमंत्री मोदी ने टैगोर का किया अपमान, कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में टैगोर की सलाह मानकर सिर्फ शुरुआती 2 पंक्तियां गाने का फैसला किया था, भाजपा कर रही है इतिहास से छेड़छाड़। नेक्स्ट खबर, मेहुल चौकसी पर बड़ी कार्रवाई, मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स की संपत्तियों की नीलामी का दिया आदेश, कुल 40 करोड़ रुपए की संपत्ति और चांदी की ईंटें जाएंगी नीलाम, बिक्री की राशि कोर्ट के नाम से फिक्स डिपॉजिट में रखी जाएगी। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर के एलके अडवाणी पर बयान से मची सियासी हलचल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले पार्टी थरूर के विचार से असहमत, कहा थरूर हमेशा अपनी राय रखते हैं, कांग्रेस ने बयान से किया किनारा, पार्टी में छिड़ी नई बहस। नेक्स्ट खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान बना चर्चा का विषय, बोले मुस्लिम भी आ सकते हैं संघ की शाखा में, लेकिन पहचान रखनी होगी भारत माता के पुत्र की, कहा संघ का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है, सभी धर्म जाति के लोग एक ही पहचान में समा सकते हैं। नेक्स्ट खबर, फिलीपींस में मचा हाहाकार, फंग वोंग तूफान ने बरपाया कहर, 10 लाख लोगों को छोड़ना पड़ा घर, सरकार ने लगाया आपातकाल और सेना हाई अलर्ट पर, कुछ दिन पहले ही दूसरे तूफान में 200 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड में शराब पीने वालों पर टूटा कानून का कहर, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शराब पीने पर लगा सख्त प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर देना होगा 27,500 रुपए तक का जुर्माना, सरकार बोली अब नहीं चलेगी खुलेआम नशेबाजी। तो चलिए जी, जेड चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जेड चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।